हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज फिर से फाउंडेशन टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का पेपर डिस्कशन मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं इस पेपर डिस्कशन में, जिससे हमारा ये पेपर डिस्कशन बिल्कुल भी स्किप ना हो। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज का पेपर डिस्कशन। चलो भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं मिशन नीट 2025 के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है और हम सबका मानना है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन के तहत आगे बढ़ते हैं और अपने पेपर डिस्कशन को स्मूथली देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, देखो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है क्लास 11th का फाउंडेशन पीसीबी टेस्ट पेपर, जिसमें केमिस्ट्री का हम लोग करने वाले हैं। बाकी भी आपको मिलेंगे सबके पेपर डिस्कशंस। तो 8 तारीख का ये पेपर है जो आपने दिया होगा। ठीक है, आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, आप सभी ने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी के साथ पेपर दिया होगा, नेक्स्ट पेपर के लिए और मजबूत बन रहे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर 51। ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट जो आपका स्टार्ट है वो 51 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट है ना। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 3 थर्मोकेमिकल इक्वेशंस आर गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर 3 आपको कैसी इक्वेशंस दे रखी हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस दे रखी हैं। अब बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक, ये फर्स्ट है, सेकेंड और थर्ड। अब बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशंस फाइंड आउट विच ऑफ द रिलेशनशिप गिवन बिलो इज करेक्ट। यानी कि इन 3 जो इक्वेशन दे रखी हैं, इन तीनों इक्वेशन में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो एक फंडा सिंपल सा, आप सभी ने हेस लॉ पढ़ रखा है। ठीक है, हेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर हेस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये वाला जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ना, इसको क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद माइनस करोगे तो आपको जो रिलेशनशिप मिलेगी, ठीक, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को पहले माइनस करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, अब जब इन दोनों को आप माइनस करोगे ना, तो आप देखो सबसे पहले माइनस में क्या करोगे, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ना, ये देखो एरो है, हल्का हल्का दिख रहा है बट ये एरो है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। तो जब आप इक्वेशन 1 को माइनस करोगे तो इट मींस इक्वेशन 1 का जो रिएक्टेंट पार्ट है, ठीक, उसके बाद उसमें जो इक्वेशन 2 में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो माइनस होने हैं। ठीक, इतना समझ में आया सभी को। चलो, तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर इंथैल्पी देखें रिएक्शन की, तो क्या है, x है। ठीक, उसके बाद 2 की अगर देखेंगे तो y है, माइनस y। ठीक, थर्ड की अगर आप देखोगे, अब जब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना, तब आप पाओगे कि ये आपको थर्ड इक्वेशन अपने आप ही मिल रही है। ठीक, जब आप इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करोगे तो आपको थर्ड इक्वेशन अपने आप ही मिल जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू जेड हो जाएगा। भाई यही तो कर रहे हैं ना हम लोग, क्या कर रहे हैं, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से माइनस किया तो हमें अल्टीमेटली थर्ड इक्वेशन मिल गई। अब वो थर्ड इक्वेशन की जो यहाँ पर इंथैल्पी दे रखी है रिएक्शन की, वो क्या है, z है। ठीक, तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन पता चला, क्या, x माइनस जेड, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू जेड। अब देखो ऑप्शंस की तरफ देखो, तो यहाँ पर ऑप्शंस y और x की टर्म में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल्स टू y प्लस जेड लिख सकते हैं। तो यानी कि x के टर्म में क्या रिलेशन है, y प्लस जेड है। क्या आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया था 2013 ईयर में। ठीक है, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ नहीं करना है, हेस लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को माइनस करना है। देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना है तो आपको इक्वेशन थर्ड मिल जाएगी, और इक्वेशन थर्ड मिल जाएगी तो इस अकॉर्डिंग एक आपकी इक्वेशन बनेगी, क्या, x माइनस वाई इक्वल्स टू जेड। तो आपको x के टर्म्स में लिखना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, y प्लस जेड, जो कि हमारा एक ऑप्शन गिवन है। डन, समझ में आ गया ये। चलो अच्छा, एक चीज ये भी मेंशन कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। ठीक, क्लियर,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे नोट डाउन कर लो फटाफट, किया क्या गया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस, जिसमें रिएक्शंस दे रखी है और यहाँ पर डेल्टा एच के वैल्यूज दे रखी हैं। क्या है, देखो पहला प्रोसेस क्या है, पहला रिएक्शन यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पर हाफ ए से हमें बी मिल रहा है। सेकेंड प्रोसेस कह रहा है 3b गिव्स 2c प्लस डी। थर्ड प्रोसेस कह रहा है E प्लस ए से 2d मिल रहा है, ठीक, जिनकी रिस्पेक्टिव एंथैल्पीज ये दे रखी है। क्लियर है। अब कह रहा है फॉर B प्लस डी गिव्स E प्लस 2c, जिसके लिए डेल्टा H क्या होगा बताओ। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें क्या करना है आपको, जो इक्वेशन 1 है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है, सिंपल। अब माइनस क्या करना है आपको, प्लस करना है इक्वेशन 2 और माइनस इक्वेशन 3, ठीक। अब जब आप ये कर रहे होगे, ठीक है, जब आप कर रहे होगे ये, तो आपको जो पूरी रिस्पेक्टिव एंथैल्पी जो होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो 2 इंटू आपको वैल्यू ऑलरेडी रखी है इक्वेशन 1 की, तो 2 इंटू 150 कर दो सिंपली, ठीक है। उसके बाद प्लस इक्वेशन 2 क्या दे रखा है, माइनस का 125, क्या दे रखा है, माइनस का 125, ठीक। अब ये कह रहा है इक्वेशन 3 आपको दे रखी है माइनस नहीं प्लस का 350, ठीक है। इक्वेशन 3 का आपको जो एंथैल्पी दे रखी है प्लस का 350, ठीक। अब क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ गया 300 माइनस 125 माइनस क्या हो गया 350, ठीक है। इतना कर लेंगे जब, तो जब माइनस करोगे आप, तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये आ जाएगा 300 माइनस ये कितना हो गया 475 हो गया, है ना, 5 2 7 3 1 4, है ना। तो अब यहाँ पर बच रहा है 175 माइनस का किलो जूल पर मोल। क्लियर सारी चीजें। तो इस इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर आपको डेल्टा एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो आंसर क्या आया है डेल्टा एच का, माइनस का 175। तो माइनस का 175 देखो कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है। तो बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, है ना, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्लियर है इतनी चीजें, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 53rd नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखा है, इन द रिएक्शन S प्लस 3/2 O2, जिससे हमें क्या मिल रहा है SO3। अब यहाँ पर जिसकी डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है -2x किलो कैलोरी, एंड दूसरी रिएक्शन दे रखी है SO2 प्लस हाफ O2, जहां पर हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 मिल रहा है, जिसमें डेल्टा H की वैल्यू है -y किलो कैलोरी। अब ये कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज, तो आपको यहाँ पर बताना है। देखो आपको ऑलरेडी 2 इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है, तो इसमें भी जस्ट क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। क्लियर। जब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करोगे तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन की एक रिएक्शन मिल जाएगी, जहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंथैल्पी। तो आपको पता है इसकी 2x दे रखी है माइनस की, और इसकी दे रखी है y, ठीक। क्लियर, समझ में आ गया। और कैसी, देखो कभी भी साइन नहीं भूलने हैं, अगर साइन भूल जाएंगे तो हमारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया -y, तो -2x माइनस -y, तो ये क्या बन गया -2x प्लस y। तो ये क्या आ गया, ये आ गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। देखो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, फटाफट ऑप्शन नंबर कौन सा है जो मैच कर रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा है, क्या होगा आंसर, थर्ड, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन होगा -2x प्लस y। क्लियर, बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए फिर तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट। देखो ये तो बहुत इजी सा
क्वेश्चन है, अभी जस्ट आप हेस लॉ का यूज क्या कर रहे थे, टू डिटरमाइन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ना, यही तो करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर वन लाइनर क्या हो जाएगा, हेस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डन, बाकी के ऑप्शंस गलत, तो 54 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्या कह रहा है, पढ़ो 55 नंबर का क्वेश्चन। स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगी, ये कह रहा है स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी होती है वो किसके बराबर है, वो जस्ट यहाँ पर अगर हम बात करें वो हमारे कंबशन ऑफ कार्बन के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बन प्लस O2, अगर हम यहाँ पर ग्रेफाइट लेते हैं तो ये क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये फॉर्मेशन की हो गई। ठीक, तो आपसे क्या बोल रहा है, कंबशन के बराबर होगी ना, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, द स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, जिसको हमने एज अ ग्रेफाइट का फॉर्म लिया है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। 56 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो मैचिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है एक कॉलम में आपको कुछ रिएक्शंस दे रखी है, ठीक है, दूसरे कॉलम में आपको टाइप बतानी है, किस टाइप की ये रिएक्शन को शो कर रहा है। क्लियर, तो कॉलम 1 में देखो रिएक्शंस हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, मीथेन का कंबशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये क्या शो कर रहा है, कंबशन शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, कंबशन। ठीक है, नेक्स्ट H2 जो है वो 2H में कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम क्या कह सकते हैं, बॉन्ड यहाँ पर टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है ना, जिसे हम कह सकते हैं बॉन्ड डिसएसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन। क्लियर, अब देखो थर्ड वाले में देखो NaCl की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पर, थर्ड वाले में लैटिस का। ठीक, फोर्थ में अगर बात करो सॉल्यूशन का। ठीक, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको मैच करना है, तो आंसर्स क्या होंगे इसके अकॉर्डिंग, आंसर्स क्या होंगे बताओ जल्दी से, आंसर फोर्थ इसका राइट होगा, ए का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, ए का थर्ड हो जाएगा, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, ए का थर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी, बी का फोर्थ बोल रहा है, देखो बी का फोर्थ बॉन्ड, ठीक, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएट हो रहे हैं, सी का सेकेंड लेटेस्ट एनर्जी की, डी सॉल्यूशन, ठीक है, डी का फर्स्ट। यही हमने अभी आपको यहाँ पर लिखकर बता दिया है समझाकर। ठीक, तो जस्ट मैच करना था, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 57 नंबर का क्वेश्चन। चलो 57 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू। अच्छा, सब्लिमेशन क्या होता है, हम सब क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हुए बगैर डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है, इसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ये सबने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है, देखो यहाँ पर सब्लिमेशन दो तरह की स्टेप्स को फॉलो करता है। ठीक, दो तरह की स्टेप्स को फॉलो करता है ना, कौन कौन सी स्टेप, सबसे पहले स्टेप में सॉलिड जो होता है उसका फ्यूजन होता है। ठीक है, सॉलिड का फ्यूजन होता है किसमें, लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड में होता है। क्लियर, लिक्विड का फ्यूजन होता है, लिक्विड फिर क्या होती है, लिक्विड फिर वेपराइज हो जाती है ना, जब वो वेपराइज हो जाती है तभी तो फिर वो गैसियस बन जाती है, और तभी तो हम इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन बोल देते हैं। ठीक है, वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखो
दो तरह की इंथैल्पी लगेंगी, एक तो फ्यूजन में, दूसरी वेपराइजेशन में। तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किसी सब्सटेंस की क्या होगी, किसके इक्वल होगी, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लियर, समझ आया इतना? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दे रखी है यहाँ पर, ये जो भी आपको ये चीजें दिखाई नहीं दे रही है ना, ये क्या है 1/2 है। ठीक, उसके बाद 1/2 B2 है, 1/2 A2 है। देन इससे क्या हो रहा है, ए बी हमें एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है, जहां पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, माइनस की 50 किलो कैलोरी। अब ये कह रहा है इफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ A2, B2 एंड AB आर रेस्पेक्टिवली, क्या होंगी, अगर हम A2 की बात करें कितनी है, x है, B2 की कितनी है, x/2 है, इसी तरह AB की कितनी है, AB की x। ठीक, अब जस्ट आपको इनके जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे पुट करना है, 1/2 इंटू एक्स, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x/2। ठीक, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी की अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x/-x, सिर्फ -x हो जाएगा ना, ये तो क्या है प्रोडक्ट है ना, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब देखो यहां पर क्या करना है, जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे तो ये क्या बन गया, x/2 बन गया, प्लस ये क्या बन गया, x/4 बन गया, माइनस का x। डन। अच्छा, डेल्टा एच ऑलरेडी आपको कितना दे रखा है, -50 किलो कैलोरी दे रखा है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लो फटाफट। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, कैलकुलेट करो इसे। जब आप इसका एलसीएम ले रहे होगे तो आपको एट द एंड जो x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 200 मिलेगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू यू विल गेट 200। ठीक है, समझ आया। ये इक्वेशन बहुत बड़ी इक्वेशन नहीं है, जस्ट आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद आपको वैल्यूज देखनी है और इक्वल करना है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 200। तो 200 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। क्लियर, इतना समझ में आया सभी को। नेक्स्ट आगे बढ़े, 59 नंबर का क्वेश्चन देखो। 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज -46 किलो जूल। ठीक, अब ये कह रहा है किलो जूल पर यहाँ पर मोल। द इंथैल्पी ऑफ चेंज फॉर द रिएक्शन NH3 से यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो दो अमोनिया के हैं मोल यहाँ पर, N2 और 3H2 इज, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंथैल्पी चेंज बताओ। ठीक है, क्या कह रहा है ये, इंथैल्पी चेंज बताओ भाई। तो अगर हम 1 मोल के लिए देखें, ठीक है, यहाँ पर देखो 2 मोल है, 1 मोल के लिए जब आप देखते हो तो रिएक्शन कैसी होती है, हाफ N2 प्लस 3/2 H2 और यू विल गेट अमोनिया। ठीक, अब आपको 2 मोल के लिए करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो यहाँ पर आपको इक्वेशन मिल जाएगी N2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3H2, इट विल गिव अमोनिया। ठीक है, 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब देखो इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी कितनी दे रखी है, -46 दे रखी है, जिसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तब आपको जाकर मिला है। तो यहाँ पर ये आ गई -92। ठीक, जस्ट रिवर्स कर दो, जस्ट रिवर्स कर दो इसी को, तो रिवर्स करोगे तो ये प्लस का 92 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 92 किलो जूल पर मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डन, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का क्या कह रहा है, गिवन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, क्या दे रखी है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड की दे रखी है। पहले तो जो भी गिवन है उसे एक किनारे लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, -94 किलो जूल। ठीक,
देन क्या दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड की दे रखी है, क्या दे रखी है, माइनस का 152 किलो जूल। क्लियर। अब ये कह रहा है द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब आपको एक रिएक्शन दिया है यहाँ पर, ठीक। रिएक्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हो रही है जिसमें हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं, जहां पर जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 42, ठीक। ये कह रहे हैं द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपको उसकी इंथैल्पी बतानी है, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की इंथैल्पी आपको बतानी है। तो आप सभी को पता है कैसे निकालते हैं भाई, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो होती है डेल्टा एच एफ, ठीक। किसकी, यहां पर आ जाएगी सबसे पहले प्रोडक्ट्स की, ठीक, और फिर किसकी आ जाएगी, रिएक्टेंट्स की, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है भाई, कर दो, प्रोडक्ट्स माइनस यहां पर जस्ट इसी की तरह हो जाएगा रिएक्टेंट्स। आपको ऑलरेडी सबकी वैल्यूज दे रखी हैं, तो क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। जस्ट जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो रखो भाई, क्या है, माइनस का 94 ये दे रखा है, प्लस प्रोडक्ट क्या है इसमें देखो, CaO और CO2 है प्रोडक्ट, तो माइनस 152 माइनस का 42 है ना, यही तो दे रखी है। क्लियर। अच्छा अब चलो, अब इसे माइनस, जब आपने किसकी फॉर्मेशन की है, ये CaCO3 की है, याद रखना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा भाई, करो इसे सॉल्व, कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा, माइनस का 288 किलो जूल, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर है ये है द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शंस देख लो, मैच कर लो ऑप्शन, कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर होगा फिर हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। कितनी दे रखी है, कार्बन की दे रखी है माइनस का 393.5 किलो जूल, और कार्बन मोनोऑक्साइड की दे रखी है माइनस 283 किलो जूल, ठीक। ये कह रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, किसकी, यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो जैसे ही आप प्रीवियस क्वेश्चंस करते आ रहे हो वैसे ही आपको ये भी करना है। क्या करोगे इसमें बताओ जल्दी से, इसमें आप इक्वेशन 2 - 1 कर दो पहले तो, ठीक है। सिंपल तरीका क्या है इसका, यहां पर देखो बना क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ठीक। इतना क्लियर है, ये क्लियर है सभी को, ये कैसे बना है, ठीक। इक्वेशन 3 है। अब अगर आप यहां पर डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 कर दो, डेल्टा H आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक। तो जब आप यहां पर ये फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 393, ये आपको पता है दे रखा है, माइनस और क्या दे रखा है 283, कर लो कैलकुलेट इसे, ठीक। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 110 किलो जूल, ठीक। जस्ट क्या किया है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करते आ रहे हो ना, सेम वही प्रोसेस लगा है, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, माइनस का 110 किलो जूल, ये क्या आ गया, ये हमें मिल गया है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलो डन। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, माइनस का 110 होना चाहिए, ठीक। तो ये तो प्लस का है, ये कैंसिल हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, फर्स्ट भी कैंसिल, तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। डन, यहां तक की चीजें हैं सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 62 क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। ये कह रहा है क्वेश्चन, इफ ग्लूकोज, यहां पर एक रिएक्शन दे रखी है, देखो ये रिएक्शन है, ठीक। अब ये बोल रहा है यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू -680 किलो कैलोरी है। ये कह रहा है द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 170 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड इन द
कंबशन ऑफ ग्लूकोजेस। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि हीट जो इवॉल्व हुई है, ठीक है, जो हीट इवॉल्व हुई है किसमें, कंबशन ऑफ ग्लूकोज के, यानी कि जब ग्लूकोज का कंबशन हुआ है तो जो हीट इवॉल्व हुई है वो बताओ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका देखो क्या है, अगर आप यहाँ देखोगे ये कह रहा है 170 किलो कैलोरी के लिए बताओ हमें, ये क्या कह रहा है 170 किलो कैलोरी के लिए जो भी हीट रिलीज हुई है, तो यहाँ पर आप 6 बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ऑलरेडी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर देखोगे तो 6 दे रखा है, डिवाइड बाय 680 आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक, 680 दे रखा है। अब देखो 680 इंटू किसके लिए हम निकाल रहे हैं, 170 के लिए निकाल रहे हैं, और किसका मास लगेगा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड का लगेगा। ठीक, तो इंटू 44 कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लो, ये मोल ऑफ CO2 हो गए और मास के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर मास से मल्टीप्लाई कर दिया 44। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, बाकी इसे सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 66 ग्राम। ठीक है, 66 ग्राम आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। क्लियर, ये सॉल्व कर देखो, थर्मोडायनेमिक्स का यानी कि थर्मोकेमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस हैं सारे कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक, तो अपनी कैलकुलेशन आपको अल्टीमेटली फास्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गए और कैलकुलेशन स्लो है तो फिर क्वेश्चन जरूर छूटेंगे। ठीक, तो क्या करना है, कैलकुलेशन को फास्ट करना है। तो यहाँ पर 66 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। डन, यहाँ तक की चीजें 62 तक के क्वेश्चन सभी को समझ में आए हैं, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। 63 क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर हमें साइक्लोहेक्सीन और H2 जिनकी दे रखी है, क्या है इन सबकी, -3920, -3800 एंड -241 किलो जूल मोल इनवर्स। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इसकी आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है। तो साइक्लोहेक्सेन आपने क्या किया, देखो साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें, इसकी रिएक्शन हुई है H2 के साथ, हमें क्या मिल गया है, साइक्लोहेक्सेन मिल गया है सिंपली। ठीक, ये हुआ, इतना क्लियर है, यहां तक की चीजें क्लियर है, रिएक्शन में कोई डाउट। ठीक, अब देखो जब आपको ये मिल गया है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो। क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आप सभी को पता है भाई, प्रोडक्ट ये है हमारा, ठीक, साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं, और ये क्या है, तो हाइड्रोजन सबको पता है ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। डन, ठीक है, तो प्रोडक्ट की आपको दे रखी है, कितनी होगी बताओ, प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, हेक्सेन है सॉरी, तो हेक्सेन की कितनी दे रखी है यहाँ पर, -3920 है ना, यही तो दे रखी है, मैच करो देखो, -3920, तो -3920 माइनस, अब देखो रिएक्टेंट साइड पर आपका हाइड्रोजन भी है, साइक्लोहेक्सेन भी है, तो हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है, -241, और साइक्लोहेक्सेन की कितनी दे रखी है आप सभी को, माइनस का 3800, तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू रख दो, 3800 -241। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये सॉल्व कर लेना, छोटी सी चीज है, इसे सॉल्व कर लो फटाफट, आपको आंसर मिल जाएगा समथिंग 121, और ये माइनस में मिलेगा या प्लस में मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अगर आपने कैलकुलेशन अच्छे से नहीं की ना विद साइन कन्वेंशन, तो आपका आंसर ऑप्शन चेंज हो सकता है और नंबर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 121 दो जगह दे रखा है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक, -121 किलो जूल मोल इनवर्स। डन, ठीक है, आगे बढ़ा जाए अब, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लो, रिएक्शन नोट डाउन कर लो, और किस तरह से कैलकुलेशन करी गई है वो नोट डाउन कर लो। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सबकी आपको एंथैल्पी दे रखी है, ठीक, कंबशन ऑफ एंथैल्पी सबकी वैल्यू दे रखी है आपको, तो आपको क्या करना है, जस्ट पुट द वैल्यू और कैलकुलेट देम, ठीक है। चलो नेक्स्ट 63 तक समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 तक क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज -393.5 kilojule per mole. The heat exchange in the formation of 35.2 gram of कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस इज। तो यानी कि आपने अभी जैसे ही पुराना क्वेश्चन किया है ना, जस्ट वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। इसका आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 315 किलो जूल। क्लियर, इतना समझ में आ गया? तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl फ्रॉम द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे रखी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पर डेल्टा H दे रखा है -44 किलो कैलोरी। तो कह रहा है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl क्या होगी, आपको बताना है, ये कैलकुलेट करना है आपको। अब आपको ये कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको पता है हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए कैसे करना है। 44 जो दे रखा है आपको डिवाइड बाय 2 कर दो। तो जब आप डिवाइड बाय 2 करोगे ये माइनस में आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, माइनस का 22 किलो कैलोरी। ठीक है, माइनस का 22 किलो कैलोरी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 44 डिवाइड बाय 2, ठीक, यू विल गेट दिस, सिंपल। ठीक है, समझ में आया इतना? तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 66 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। गिवन दैट, यहाँ पर दो रिएक्शन दे रखी है। अच्छा देखो, दो रिएक्शन दे रखी है। पहली रिएक्शन ये है, ठीक, सॉलिड से लिक्विड, जहां पर आपको डेल्टा H की वैल्यू x दे रखी है। अब ये लिक्विड फिर से गैसेस में, जिसकी डेल्टा H की वैल्यू y दे रखी है। ये कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ A विल बी। तो A की सब्लिमेशन एंथैल्पी क्या होगी? तो आप सभी ने देखा है, अभी जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन आया था ना सब्लिमेशन वाला, जिसमें हमने देखा था 2 स्टेप इन्वॉल्व होती है, पहली तो फ्यूजन, दूसरी वेपराइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे उसके लिए x आपको दे रखा है, फिर ऐड कर दोगे दूसरा वेपराइजेशन के लिए, तो यू विल गेट x प्लस वाई। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखो हीट ऑफ सब्लिमेशन अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होती है, सबसे पहले आप सभी ने पढ़ रखा है डेल्टा H यहाँ पर फ्यूजन के लिए, ठीक, फ्यूजन प्लस डेल्टा H वेपराइजेशन के लिए, ठीक, समझ लेना है। यहाँ पर फ्यूजन के लिए x, यहाँ पर क्या हुआ है सॉलिड से लिक्विड, फ्यूजन x प्लस यहाँ पर क्या हुआ है y। तो x प्लस y क्या आ गया हमारा, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ A। क्लियर, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, x प्लस y। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अभी जो आपने थ्योरी पढ़ी है ना, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जो थ्योरी पढ़ी थी उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये, सोच लो। ठीक है, देन आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन 2N2 प्लस O2, यहाँ पर क्या मिल गया 2N2O एट 298 केल्विन, डेल्टा इज 164 किलो जूल मोल इनवर्स। द डेल्टा U ऑफ द रिएक्शन इज। तो डेल्टा U फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन के लिए। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, जल्दी से देखो। इसमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, आप सभी पढ़ते आ रहे हो, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस nRT। ठीक, डेल्टा nRT पढ़कर आ रहे हो ये रूल। देखो आप सभी को ये पता है डेल्टा U फाइंड आउट करना है, ठीक, डेल्टा U फाइंड आउट करना है। डेल्टा n कैसे निकालोगे ये सबको पता है, ये 2 है, ये 3 है, 1 आ गया इन 2। R कितना होता है 8.31, T आपको ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 298। ठीक, डेल्टा U फाइंड आउट करना है तो इसे एज इट इज लिख लेते हैं। डेल्टा H कितना दे रखा है 164। ठीक, अब इसे क्या करना है, फाइंड आउट कर लो, बस सिंपल सा तरीका है। अब जब आप इसे फाइंड आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का पुट कर देना। ठीक, अब देखो डेल्टा U की जो वैल्यू आएगी, सॉल्व करो इसे फटाफट, डेल्टा U की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 166.5। ठीक, 166.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो 67 नंबर का क्वेश्चन डन, ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 68 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट 27 डिग्री सेल्सियस फॉर द रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पर बेंजीन का कंबशन कराया जाता है जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, जिसके लिए जो एंथैल्पी है, हीट ऑफ कंबशन है, जो हीट ऑफ कंबशन जो है
बेंजीन के लिए वो कितनी है 780 किलो कैलोरी मोल इनवर्स एज डिटरमाइंड बाय अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अगर हम रेफरेंस से देखें तो इसके द्वारा क्या दिया गया है, हमें ये वैल्यू दे रखी है। ठीक, ये वैल्यू दे रखी है। अब ये कह रहा है द हीट इवॉल्व्ड ऑन बर्निंग 39 ग्राम ऑफ बेंजीन इज एन ओपन वेसल इज। 39 ग्राम के लिए आपको बताना है, तो सिंपल इसमें भी क्या करना है आपको, डेल्टा एन फाइंड आउट कर लो इस रिएक्शन के लिए। सबसे पहले तो जो अभी प्रीवियसली आपने यूज किया है फॉर्मूला वही होगा। ठीक, डेल्टा एन क्या आ जाएगा, फाइंड आउट करो। ये 3 और 9 ये हो गए, इसे कैलकुलेट करो। ये देखो क्या है 7 और 1/2 इस तरह से लिखा है। ठीक, तो जब आप डेल्टा एन देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेल्टा एन 1.5 मिलेगा। आर आप सभी को पता ही है क्या है यार 8.31। टी आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक, केल्विन में चेंज कर सकते हो आप, 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अगर केल्विन में नीड है तो केल्विन में चेंज कर लो। ठीक, इतनी चीजें पता चल गई। अब भाई फॉर्मूला क्या लगेगा ये भी तो पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये लग रहा है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। ठीक, ये लग रहा है। अब देखो यहाँ पर सारी चीजें आपको दे रखी, सब कुछ दे रखा है। अब आपको वैल्यू सिर्फ पुट करनी है। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिल रहा होगा, आपको आंसर मिल रहा होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, तो माइनस का 780 सेकेंड ऑप्शन आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। डन, इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर अच्छा देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, रखो वैल्यू रखो फटाफट, आएगा -780। ठीक, -780 और देखो 1 मोल के लिए मिला है हमें, जो आंसर मिला है ये 1 मोल के लिए मिलेगा। ठीक, अगर जब आप इसे देखो कैलकुलेट करोगे तो ये 1 मोल के लिए मिलेगा आंसर। 1 मोल के लिए 780 समथिंग मिलेगा आपको पॉइंट। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय, आप इसका जस्ट हाफ कर दो। देखो ये क्या कह रहे हैं 78 ग्राम के लिए इतना है। ठीक, 78 ग्राम बेंजीन के लिए ये इतना है, तो 39 ग्राम 39 ग्राम के लिए क्या, इट मीन 78 का हाफ 39 है। ठीक, तो इसका भी हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा 390.45। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। ठीक, देखो इसमें आप ये वाला ऑप्शन भी टिक लगा सकते हैं कुछ लोग, लेकिन नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमें सिर्फ किसके लिए चाहिए, हमें सिर्फ 39 ग्राम ऑफ बेंजीन के लिए। ठीक, जब हम 39 ग्राम ऑफ बेंजीन को बर्न करते हैं उसके लिए हमें बतानी है। क्लियर, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है, चलो नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 69 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक, अब इसके लिए यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है -869.6 किलो जूल। दस द डिसोसिएशन एनर्जी एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की आपको यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे भाई, जस्ट हाफ कर दोगे। ठीक है, जो वैल्यू आपको दे रखी है 869.6 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा 2 4 जा 8। ठीक, 2 3 जा 6 और यहाँ पर 2 4 जा 8 फिर से कर दो 0.8। ठीक, तो 434.8 देखो कहाँ पर बन रहा है 434.8। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा कि -1 होगा या +1 होगा, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो +1 में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 70 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। यहाँ पर रिएक्शंस दे रखी है, एक रिएक्शन दे रखी है कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके लिए डेल्टा एच आपको दे रखा है -94 किलो कैलोरी। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है आपको, सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, जिसके लिए डेल्टा एच आपको दे रखा है -135.2 किलो कैलोरी। अब ये कह रहा है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी आपको किसकी निकालनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की।
ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आपको यहाँ पर देखना है। तो क्या करोगे, डेल्टा एच आपको कितना दे रखा है, -135.2 किलो कैलोरी। ठीक, आप जस्ट सॉल्व करोगे जब इसे, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी माइनस का -26.4 मिलेगी। ठीक, तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर नंबर 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रोसेस सेम है, जो प्रोसेस अब तक आप करते आए हो ना, यहाँ पर क्या करोगे, सेम वही प्रोसेस लगा दोगे। ठीक, सेम वही प्रोसेस लगा दोगे, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एच के लिए जो वैल्यू दे रखी है, ठीक, वो लगा दोगे, प्लस यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी, किसके लिए, मोनोऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, फिर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे तो ऑक्सीजन के लिए। तो जब इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होगे, यू विल गेट 26.4, ठीक, 26.4 आपको मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर 3 रिएक्शंस दे रखी है। ठीक, 71 नंबर के क्वेश्चन में 3 रिएक्शंस दे रखी हैं और ये बोल रहा है कि भाई जो X4 है, ठीक, उसके लिए वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो सबके लिए वैल्यू आपको दे रखी है डेल्टा एच की, इसके लिए X1, इसके लिए X2 और थर्ड वाले के लिए X3। इसी तरह कह रहा है फोर्थ वन के लिए X4 की वैल्यू यहाँ पर, मतलब X4 जो होगा वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा। ठीक, X4 किसके इक्वल होगा, तो X4 जो इक्वल होगा ना, वो होगा X2 प्लस X3 माइनस X1 के इक्वल। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, X2 प्लस X3 और माइनस X1 के इक्वल। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो ऐसा दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक, फोर्थ ऑप्शन, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। डन, क्लियर है इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 72 नंबर का क्वेश्चन देखो, 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो। ये कह रहा है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक, ये कह रहा है हीट ऑफ कंबशन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक, जिसका रीजन दे रखा है कंबशन ऑफ N2 टू गिव NO इज एक्सोथर्मिक। अब ये कह रहा है कि असर्शन सही है या रीजन सही है, या फिर दोनों ही सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो आपको बताना है। देखो सबसे पहले तो जो हीट ऑफ कंबशन होती है वो हमेशा एक्सोथर्मिक नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पर असर्शन तो गलत हो गया, असर्शन गलत हो गया। आप देखो असर्शन किसमें गलत है, ये तो हटा दो। ठीक, ये भी हटा दो। इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन है जिसमें असर्शन कह रहा है गलत है। ठीक, इसमें भी ये कह रहा है गलत है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन ही है हमारा जो राइट ऑप्शन है। ठीक, तो असर्शन इसमें क्या है, गलत है। अब रीजन की अगर बात करो तो रीजन सही है, कंबशन ऑफ N2 टू गिव NO इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका 72 का थर्ड क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 73 बोल रहा है इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज -298 किलो जूल, व्हाट इज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक, 4 ग्राम सल्फर के लिए आपको हीट ऑफ कंबशन फाइंड आउट करनी है। तो क्या करोगे बताओ, इसके लिए सिंपल सा तरीका है। देखो क्या करना है आपको, 32 ग्राम सल्फर के लिए आपको पता है, 32 ग्राम सल्फर के लिए दे रखा है, कितना दे रखा है बताओ, -298। ठीक, -298 दे रखा है। अब ये कह रहा है 4 ग्राम सल्फर के लिए, 4 ग्राम सल्फर के लिए क्या करोगे भाई, डिवाइड कर दो। ठीक, उसके मास से 4 ग्राम, 32 इंटू 4। डन, क्लियर, समझ में आया। जो 32 ग्राम दे रखा है इससे डिवाइड कर दिया, कितने के लिए, 4 के लिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4 ग्राम के लिए। सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब जब ये 8 हो जाएगा तो इसका डिवाइड 8 में डिवाइड कर दो 298 को। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा, कैलकुलेट करो, ये बनेगा 37.25। ठीक है, माइनस का। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये माइनस में दे रखा है ना, तो इस वजह से सारी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 37.25 किलो जूल। ठीक है, ऑप्शन 2 इसके अकॉर्डिंग राइट हो जाता है। क्लियर, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 74 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है 74 नंबर का क्वेश्चन, डेल्टा H माइनस डेल्टा U फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड
फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स एट 298 केल्विन इज। तो यहाँ पर आपको डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू बतानी है। देखो रिएक्शन क्या हो रहा है, सिंपल, ये आपकी रिएक्शन है जिसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। ठीक, रिएक्शन समझ में आई, सॉलिड फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी गैस फॉर्म में आपको मिला। ठीक, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो वैल्यू जो भी लिखनी है। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, अभी याद आया आपको, अभी जो आपने क्वेश्चन किया था डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एन आर टी। इस फॉर्मूले बेस्ड पर अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, है ना। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी वैल्यू आपसे पूछ ली है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो डिफरेंस है ये आपसे पूछ लिया। आपको डेल्टा एन फाइंड आउट करना आता है, ये रिएक्शन यहाँ लिखी दी है मैंने। अब डेल्टा एन फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा। डेल्टा एन आपको मिल रहा होगा यहाँ पर 0.5। क्या मिल रहा होगा, 0.5। आर पता है, टी आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर वैल्यू रखो 0.5 इंटू 8.31 इंटू 298। ठीक है, 298 गिवन है। ठीक है, जब आप इसे रखोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो आएगी वही हमारा आंसर होगी। तो इसको कैलकुलेट करो। जब आप कैलकुलेट करोगे इसे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर मिलेगा 1238। ठीक है, और ये मिलेगा हमें माइनस में या प्लस में, किस में मिलेगा बताओ जल्दी से। ये हमें प्लस में मिलेगा। ठीक है, ये हमें प्लस में मिलेगा 1238। ठीक, क्लियर। 0.78 बोल रहा है ना, तो 0.78 लगा दो। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। डन, यहाँ तक की चीजें समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 75 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। चलो 75 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दे रखी है। ठीक, कुछ रिएक्शंस दे रखी है और बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, देखो वो रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है ना, एक्सोथर्मिक होती है। अब ये कह रहा है यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस दे रखी है और जिनके यहाँ पर आपको डेल्टा एच की वैल्यूज भी दे रखी है। फर्स्ट रिएक्शन देखो, उसकी वैल्यू क्या है, प्लस 180.8 किलो जूल। सेकेंड की क्या है, माइनस 92 किलो जूल। थर्ड की क्या है, 131 प्लस में। फोर्थ की क्या है, प्लस की 91.9। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप सभी को पता है जो डेल्टा एच होता है वो कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अब बताओ भाई निगेटिव इसमें कौन सी वैल्यू है, आपको निगेटिव वैल्यू सिर्फ एक दिखाई दे रही होगी, तो इट मीन्स हमारा आंसर भी क्या हो गया, सेकेंड वाला ही हो गया। ठीक, ये याद रखना, डेल्टा एच विल बी निगेटिव। क्लियर, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ अ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ मेथड्स दे रखे हैं, किसके लिए, हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा मेथड है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, जो करेक्ट नहीं है तो बताओ इसमें से कौन सा जो होगा करेक्ट नहीं है। देखो ये सारे जो है ना, ये आपकी एनसीईआरटी में सारे ही मेथड दे रखे हैं बुक में। ठीक, आपको पहचानना है कि कौन सा मेथड है जो नहीं दे रखा है। बताओ, पहला कह रहा है यहाँ पर रिएक्शन के लिए समेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन का और माइनस रिएक्शन। फिर यहाँ पर सेकंड भी इसी तरह कह रहा है, थर्ड भी है। तो हमें जो सही आंसर बताना है वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है यहाँ पर, फटाफट 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो क्या कह रहा है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ डेल्टा एच जो है फॉर CH2 एंड CH4 आर -94, -68 एंड -213 किलो कैलोरी पर मोल, देन डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन, यानी कि C + 2H2 और इससे क्या बन रहा है, मीथेन बन रहा है। तो इसके लिए हमें डेल्टा एच क्या करना है, काउंट करना है। ठीक, क्या करना है, देखो जो आप अभी जितने भी क्वेश्चंस करते आ रहे हो ना सब सेम है। आपको डेल्टा एच फाइंड करना है, किस तरह करोगे आपको फॉर्मूला पता है। देखो सबसे पहले क्या लिख लिया आपने भाई, माइनस का 213। ठीक, फिर क्या होता है, यहाँ देखो ये प्रोडक्ट है ना, फिर क्या होगा जल्दी से बताओ फटाफट, -213 हो गया। अब क्या हो गया, माइनस का फिर माइनस साइन लगा। ठीक, फिर माइनस साइन लगा, फिर माइनस का 94। ठीक है, और क्या है 68 है ना, और क्या है 68, तो इसका 2 हो जाएगा।
प्लस 2 इंटू माइनस का 68। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेट करो फटाफट, जल्दी से कैलकुलेट करो इसे, फटाफट कैलकुलेट करो। देखो आंसर क्या मिलेगा, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना तो आपको डेल्टा एच की जो वैल्यू मिलेगी, देखो ये क्या है, माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उस माइनस का और ये प्लस का जब इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी, जब आप इन्हें ऐड करोगे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस का 17। ठीक, अब देखो माइनस का 17 इसमें कहां पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 78 पढ़ो। 78 क्या कह रहा है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर माइनस 94.5 किलो कैलोरी एंड माइनस 94 किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली। अब कह रहे हैं व्हाट विल बी द हीट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट, यानी कि जो हीट ऑफ ट्रांजिशन है वो डायमंड से ग्रेफाइट के लिए कितनी होगी। तो यहां पर भी सेम वही चीजों से आप जैसे आप करते आ रहे हो वही करोगे। क्या होगा, देखो डेल्टा एच रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो क्या लिखते हो, जल्दी से बताओ क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूला, आप लिखते हो ना कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन डेल्टा एच कंबशन किसका, रिएक्टेंट्स का ना, रिएक्टेंट्स का। ठीक है, माइनस किसका हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, वैल्यूज सारी दे रखी है, पुट करो वैल्यूज फटाफट, वैल्यू सारी दे रखी है ना, पुट करो वैल्यूज। देखो क्वेश्चन में देखो सब कुछ दे रखा है, फॉर्मूला आपको बता ही दिया है। अब जब आप वैल्यू लिखोगे यहाँ पर रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट तो क्या आ जाएगा, ये है माइनस का 94.5। ठीक, यहाँ पर माइनस लगा, दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 94 दे रखी है, क्या दे रखी है 94, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का दे रखी है तो ये प्लस हो जाएगा। अब बचा क्या, ये माइनस होगा तो 0.5 बचेगा, 0.5 माइनस का बचेगा ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में माइनस का 0.5 किलो कैलोरी इज राइट आंसर, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया यहां तक की चीजें, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर का। ठीक है, 79 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ H बॉन्ड और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है और H और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है, कितनी दे रखी है रेस्पेक्टिवली, 433, 192, 364 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये इनकी रेस्पेक्टिवली बॉन्ड एनर्जीज दे रखी हैं। अब ये कह रहा है देन द डेल्टा H नॉट फॉर द रिएक्शन दिस, ठीक, H2Br2 प्लस 2HBr, इसके लिए आपको क्या करना है, डेल्टा H फाइंड करना है रिएक्शन का। ठीक, कैसे फाइंड करोगे, यही सारे क्वेश्चंस आपने इसी बेसिस पर अभी लगाए हैं। प्रीवियसली क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बताओ क्या होगा फिर, जल्दी से फटाफट बताओ भाई। देखो डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर डेल्टा एच निकालना है, -433 आपको दे रखा है। ठीक, क्लियर है, तो क्या होगा यहाँ पर 433 प्लस 192, ये सही है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का -2 इंटू और क्या दे रखा है यहाँ पर 364, है ना, यही तो होगा। कैलकुलेट कर लो बस, अब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसे ऐड कर दो, ये कितना हो गया 5 और 9 और 3 12 और ये 625। ठीक, इसको करो यहाँ पर 8 और 12 और यहाँ पर 7 to 8, यही आएगा ना, ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, कैलकुलेट करो फटाफट, 625 में से 728 गए तो कितना बचेगा, 103 बचेगा। साइन देख लो, साइन कौन सा लगेगा, माइनस लगेगा, इतना तो पता है, तो यहाँ पर 103 किलो जूल। आंसर कौन सा सही होगा इस हिसाब से, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर 4, माइनस साइन इसलिए क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है। ठीक है, बाकी की चीजें क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 80 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तो ये ऑप्शन सारे गलत हो गए। ठीक है, माइनस का 103 होगा, याद रखना। नेक्स्ट,
80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंथैल्पी चेंजेस एट 298 केल्विन इन सक्सेसिव ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड्स ऑफ वाटर आर। जैसे कि ये वाटर है तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है H प्लस OH में, जिसकी एनर्जी आपको यहाँ पर क्या दे रखी है 498 किलो जूल मोल इनवर्स। फिर कह रहा है OH के लिए जो है यहाँ पर H और O में कन्वर्ट हुआ तो इसकी जो एंथैल्पी है वो 428 किलो जूल पर मोल है। कह रहा है द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि आपको OH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी क्या करनी है, पता करनी है। तो कैसे पता करोगे भाई, जल्दी से बताओ कैसे पता होगी, कैसे पता करोगे। देखो HOH की आपको कितनी दे रखी है, HOH की कितनी दे रखी है, देखो बताओ 498 दे रखी है ना, ये देखो 498, ठीक है। बाकी H फिर देखो फिर किसकी है, OH की आपको पता लगानी है, ठीक। और दूसरी दे रखी है 428, तो आपको क्या करना है, जस्ट 498 प्लस 428 डिवाइड बाय 2, तो आपको OH की बॉन्ड एंथैल्पी यहां पर पता चल जाएगी। ऐड करो, जस्ट सिंपल ऐड करोगे तो ये बन जाएगा कितना 926 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना आ गया, इधर एक गया 6 आ गया ना इधर, और ये कितना हो गया 3, 463 है ना, 463 आ रहा है। ऑप्शंस मैच करो, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शंस देखो बताओ जल्दी से, 463 किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, इतनी चीजें यहां तक की चीजें क्लियर है। चलो नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो डेल्टा H फाइंड आउट करो क्या होगा, डेल्टा H फाइंड आउट करो क्या होगा, जल्दी से बताओ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, डेल्टा H फाउंड करना है, जिसके लिए फॉर्मूला आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हो। इसका फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पर, डेल्टा H इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस और क्या होता है यहाँ पर डेल्टा NGRT, यही तो होता है फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला तो पढ़ते हो आप लोग, और कौन सा फॉर्मूला पढ़ते हो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया, अब ये बताओ यहाँ पर डेल्टा N कैसे निकालोगे, डेल्टा N रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन से आपको डेल्टा N पता चल जाएगा ना, रिएक्शन से, क्लियर। अब देखो रिएक्शन से आपको डेल्टा N पता चल गया, तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर -2 आएगी इसकी वैल्यू, तो डेल्टा E और प्लस -2 RT, ये बन गया। अब इसे और फर्दर सॉल्व करो, कितना बन जाएगा डेल्टा H आपको मिल जाएगा यहां पर डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस -2 RT, ठीक है। क्लियर, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। चलो भाई आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखो ये कैसे निकाला है, ये आया है 2 - 4, ये 2 और ये 3 1 4, 2 - 4 यानी कि माइनस का 2 आपको यहां पर मिल गया। क्लियर, यहां तक की चीजें क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो इस हिसाब से ऑप्शन बताओ भाई कौन सा राइट होगा, ऑप्शन हमारा सेकेंड राइट हो जाएगा, ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द रिएक्शन, यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है, बोल रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा E माइनस डेल्टा H माइनस डेल्टा E पूछा गया है। अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा NGRT, ठीक। अब फाइंड आउट कर लो। अब क्या कह रहा है, देखो इसने क्या किया यहाँ पर, इसको इधर ले आए, ठीक, डेल्टा H, ये यहाँ पर डेल्टा H माइनस डेल्टा E इधर हो गया, बचा क्या डेल्टा NGRT। तो आपको देखो RT की वैल्यू रखनी नहीं है कोई, ठीक है, रखनी नहीं है, आपको सिर्फ डेल्टा NG फाइंड आउट करना है। क्या होगा, वैसे ही निकालो जैसे अभी अभी बताया था। डेल्टा NG कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ जल्दी से, फिर इन ऑप्शंस में से ही वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 6, तो कितना बचा माइनस का 3, तो यहाँ पर आ गया -3 RT, ठीक है, -3 RT, यानी कि डेल्टा H माइनस डेल्टा E कितना हो गया माइनस का 3 RT। ऑप्शंस देखो यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
83 क्वेश्चन कह रहा है अज्यूम द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन एन ओपन कंटेनर, यानी कि एक रिएक्शन हो रही है जिसको हमें अज्यूम करना है वो ओपन कंटेनर में हो रही है, ठीक है, ओपन वेसल है। अब यहां पर बोल रहे हैं फॉर विच रिएक्शन विल डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई, किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो यहां पर इन रिएक्शंस में देखो किसके लिए ऐसा होगा, तो अगर हम बात करें डेल्टा एनजी जिसके लिए 0 होगा वहां पर ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए ऐसा हो रहा होगा, जब आप देखोगे सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए ऐसा हो रहा होगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट 84 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन हीट्स ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन, ठीक। यहां पर रिएक्शन दे रखी है जो कि किस पर हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब ये कह रहा है रिएक्शन जो है वहां पर हमें क्या निकालना है, एट 25 डिग्री सेल्सियस इन किलो जूल, ठीक। क्लियर, तो डिफरेंस बताना है हीट ऑफ रिएक्शंस। क्लियर, चलो तो यहां पर कैसे करोगे, यहां पर भी सेम चीज वही जो करते आ रहे हो आप लोग, ठीक। डेल्टा एन पहले फाइंड आउट करो, डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, यहां पर फाइंड आउट करो, यहां पर देखो हो जाएगा 12 माइनस और कितना हो जाएगा, यहां पर 12 होगा और क्या होगा -15, ठीक। तो ये कितना आ गया, यहां पर माइनस का 3 आ गया ना, माइनस का 3, ठीक, माइनस का 3। अब फॉर्मूले में रख दो फटाफट, फॉर्मूले में रखो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, तो क्या आ गया -3 RT, ठीक। अब R और T की वैल्यू रख दो फटाफट जल्दी से, तो R की वैल्यू आप सभी को पता है, ठीक, -8.13 क्या हो जाएगी, देखो R क्या होता है, R की वैल्यू पुट कर दोगे, T आपको यहां पर दे रखा है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 8.314 इंटू 298, कैलकुलेट कर लो इसे, मल्टीप्लाई ही तो करना है, मल्टीप्लाई कर लो, वी विल गेट व्हाट, हम लोगों को मिलेगा 7.43। अब डिपेंड करता है माइनस मिलेगा या प्लस मिलेगा, तो आपको पता है माइनस यहाँ पर साइन लगा है ऑलरेडी, तो माइनस का 7.43 यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। डन, यहां तक की चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 85। चलो 85 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चेंज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन दे रखी है, ठीक। यहां पर चेंज ऑफ एंथैल्पी दे रखा है रिएक्शन का, कह रहा है इफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 एंड H2O आर -188 एंड 286, ठीक। इसकी है यहाँ पर, इसकी 188 है और इसकी कितनी है -286 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, कैसे करोगे, देखो डेल्टा H इज इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पर -286, ठीक, माइनस का है, देखो माइनस का है तो माइनस लगा दिया यहाँ पर, ठीक, 2 के पास से हटा दो, -286 माइनस क्या लिखोगे बताओ, -286 है, फिर प्लस 0, ठीक, और क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर क्या है डेल्टा एच है, फिर 2 इंटू रिएक्शन, देखो फटाफट रिएक्शन के थ्रू ही कर पाएंगे, प्लस 0 -2 इंटू 188, ठीक, 188, ये 188 है। क्लियर, अब देखो, अब इसे सॉल्व कर लो फटाफट, क्या हो जाएगा यहां पर, क्लियर है, 188 दे रखा है ना, हाँ 188, तो जब आप सॉल्व करोगे इसे, तो सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगी वैल्यू, माइनस का 196, देखो कहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट 86 नंबर का क्वेश्चन देखो, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज डेल्टा एच, यानी कि रिएक्शन का है इक्वल टू डेल्टा एच, यानी कि फॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्ट, कौन से रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच एफ और डेल्टा एच आर इक्वल होंगे, ये आपको बताना है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सबसे पहले आप देखोगे इसका जो आंसर होगा वो थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, इसका थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। क्लियर,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शन दे रखे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 H2O, ठीक। वाटर की एंथैल्पी, आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी देखनी है। तो यहाँ पर देखो सब में वाटर बन रहा है और सबकी एंथैल्पी कुछ ना कुछ दे रखी है, लेकिन हमारे लिए राइट आंसर क्या होगा, जो उसके खुद के एलिमेंट से बन रहा हो वाटर, वही उसकी क्या होगी, एंथैल्पी होगी। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी जो होगी, यानी कि H2 और O2 की अगर हम बात करें तो सेकेंड में है, जिसकी एंथैल्पी क्या है -X2। तो यहाँ पर -X2 यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की चीजें। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 88। ये क्वेश्चन कह रहा है एट 298 केल्विन डेल्टा HF ऑफ द मिथेनॉल इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन। ठीक, यहाँ पर 4 केमिकल इक्वेशन दे रखी है और सब में आपको मिथेनॉल मिल रहा है, CH3OH CH3OH, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब ये कह रहा है एट 298 केल्विन डेल्टा HF यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, ठीक, इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन। तो आपको सही इक्वेशन यहाँ पर बतानी है। क्लियर? तो कैसे बताओगे भाई यहाँ पर सही इक्वेशन, बताओ जल्दी से कैसे हो जाएगी। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सेकेंड वन हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर सेम प्रोसेस होंगे। ठीक है, क्लियर? सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 89 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। 89 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है when ethine is passed through a red hot tube then formation of benzene takes place। अब ये कह रहा है जब एथीन को, ठीक, एथाइन को हम लोग रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हैं तो बेंजीन बनती है। ठीक, अब ये कह रहा है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ C2H2 की एंथैल्पी यहाँ पर फॉर्मेशन दे रखी है 230, यहाँ पर C6H6 यानी कि बेंजीन की दे रखी है 85 किलो जूल पर मोल इनवर्स। ये कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ प्राइमराइजेशन ऑफ इथाइन टू बेंजीन। ठीक, तो यानी कि इथाइन से बेंजीन की जो हमें स्टैंडर्ड हीट ऑफ प्राइमराइजेशन आपको बतानी है। कैसे होगा यहाँ पर देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 605। कैसे होगा, क्या करोगे आप, 85 माइनस 3 इंटू 230। ठीक, यहाँ पर कर लोगे 85 माइनस 3 इंटू 230, ठीक, 230। अब देखो इसके आगे आप यहाँ पर माइनस लगाओगे, -3 और नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड, ठीक, फॉर व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 85 माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 690 और क्या हो जाएगा, जब ये 690 हो जाएगा 85 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 605 बचेगा। ठीक है, 605 बचेगा। क्लियर? माइनस का होगा तो इस हिसाब से आंसर कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, माइनस होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन विच द हीट लिबरेटेड कोरस्पॉन्ड्स टू द हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फटाफट देखो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस रिएक्शन में हीट जो लिबरेट हो रही है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए है। तो यहाँ पर इसका आंसर सिंपल ये हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 91 क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट इज -393.5 किलोजूल मोल इनवर्स। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ग्रेफाइट इज किलोजूल पर मोल। क्या होगा यहाँ पर आंसर, क्या होगा देखो, इनमें क्या होगा ना, वैल्यू जो होगी, अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वो सेम होगी। वो क्या होगी, सेम होगी जो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, कंबशन ऑफ ग्रेफाइट हो रहा है। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा आंसर भी वही हो जाएगा, सेम 393.5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस का। क्लियर? बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 92 नंबर का क्वेश्चन
पढ़ो 92 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 एंड Cr2O3 आर 1596 किलो जूल, ठीक, इसके लिए, और Cr2O3 के लिए -1134 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए डेल्टा H आपको फाइंड आउट करना है। देखो आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा था ना, तो यहाँ पर क्या करोगे ना, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, क्या करो, डेल्टा HR निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर जस्ट देखो कैसे करना है, जैसे आपने पहले किया है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक, डेल्टा HR निकालोगे, फिर माइनस का 1596, ठीक, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस का -0 प्लस ये कितना दे रखा है, माइनस का 1134, ठीक, ये क्या है, डेल्टा HR। कैलकुलेट करो फटाफट इसे, जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे, ठीक है, ये तो माइनस हो जाएगा, ठीक, जब ये माइनस होगा फिर इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर जो मिलेगा लास्टली वो क्या मिलेगा, 462 माइनस का, ठीक, किलो जूल। डन। ऑप्शंस की तरफ देखो तो पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, ठीक, ग्रेफाइट एंड H2, ठीक, कितनी है, माइनस का 3270 किलो जूल, -394, -286। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इन किलो जूल मोल इनवर्स, तो आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर तीन तरह की क्या दे रखी है, रिएक्शंस है। अगर हम देखें यहाँ पर C6H6 प्लस 15/2O2 यहाँ पर, ठीक, क्लियर। अब देखो यहाँ पर बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वाटर बैलेंस कर लो। देखो यहाँ पर वाटर के कितने बन जाएंगे, 3 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 6 है ना, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन की बात करो, देखो क्या क्या हो रहा है, और रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 CO2, ये दूसरी इक्वेशन है, ध्यान रखना, ठीक है, दोनों इक्वेशंस। तीसरी इक्वेशन की अगर बात करो तो तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, H2 प्लस हाफ O2, क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। ये क्या हो गई, 3 हमारी रिएक्शंस हो गई, ये 3 रिएक्शंस हो गई, ध्यान से सुनना। इन्हीं 3 रिएक्शंस की ये वैल्यूज दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, लिखो सामने, इसकी वैल्यू दे रखी है 3270, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 3270, क्लियर। फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की क्या दे रखी है, -394, थर्ड वाले की दे रखी है -286, ठीक, यहां तक की चीजें क्लियर है। ये 3 रिएक्शंस की बात करी गई इस क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, इस वाली रिएक्शन में 6 का मल्टीप्लाई कर देना है और इस वाली रिएक्शन में 3 का, क्लियर। जब आप इतना कर लोगे तो इन दोनों को ऐड कर देना, क्या कर देना, ऐड कर देना इन दोनों को, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, पहली वाली को 6 से मल्टीप्लाई, दूसरी वाली को 3 से मल्टीप्लाई, फिर जब दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको फाइनली एक रिएक्शन मिलेगी यहाँ पर, जिसे हम फोर्थ रिएक्शन इक्वेशन मानेंगे, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन मानेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें बेंजीन मिल जाएगी C6H6, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी, क्लियर। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब फोर्थ इक्वेशन के लिए डेल्टा H आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, यही तो बोल रहा है फोर्थ इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर एक रिएक्शन जो आपकी बनेगी उस हिसाब से डेल्टा H आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 48 आ जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, प्लस का 48। इससे पहले एक स्टेप और है, इससे पहले एक स्टेप क्या है, डेल्टा H फाइंड आउट करना है ना। तो देखो कैसे करोगे, डेल्टा H फाइंड आउट करना है तो आप इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे 6 इंटू माइनस का 394, ठीक, उसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है ये सब, प्लस यहाँ पर 3 माइनस का 284 था ना, माइनस का देखो 286, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 286 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो बराबर बराबर करो, बराबर करोगे यहाँ पर तो आएगा माइनस का 2364, क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस -858, ठीक,
रिएक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब 858 जब आप इसे माइनस करोगे तो यू विल गेट, यहां पर आपको मिलेगा 322, ठीक है, 3 माइनस का 322 किलो जूल। अब देखो जो हमने लास्ट में इक्वेशन बताई है ना, जिससे हमारा आंसर ये आ रहा है, वो कैसी होगी, यहां पर देखो, वहां पर हम लिखेंगे 6C प्लस 3H2C 6H6, ये मिला था। अब इससे काउंट करोगे तो आपको ये तो पता चल गया है, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे 322, ठीक है, 322 लिखोगे, माइनस का आया है, माइनस, फिर माइनस लगेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3270, ठीक, ये आ जाएगा। अब इससे जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा प्लस का 48 किलो जूल, ठीक है, यही आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट फॉर 93 के लिए सेकेंड ऑप्शन राइट है। 94 क्वेश्चन पढ़ो। 94 क्वेश्चन में देखो पाथ दे रखा है द रिएक्शन ए से सी के लिए, कह रहा है प्रोसीड थ्रू 2 पाथ्स 1 and 2 एज शोन बिलो। तो यहाँ पर एक पाथ दे रखा है, ये एक पाथ दे रखा है, ये कह रहा है द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो इसके लिए जो करेक्ट रिलेशनशिप होगा ना वो क्या होगा, डेल्टा H जो होता है वो डेल्टा H जो होगा वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के बराबर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर दिस पाथ, ठीक। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट 95 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, कंसीडर द रिएक्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शंस दे रखी है और कह रहा है यहाँ पर इन रिएक्शंस के लिए कितनी रिएक्शन ऐसी होंगी जिनके लिए क्या होगा, डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू डेल्टा U। बताओ, फाइंड आउट करो कितनी रिएक्शन होंगी जिनके लिए डेल्टा H डेल्टा U जो होगा इक्वल नहीं होगा, सिर्फ एक रिएक्शन होगी, ठीक है, आंसर इज 1, सिर्फ एक रिएक्शन होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये कह रहा है आइडेंटिफाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड द अबव डायग्राम। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। फर्स्ट में देखो रिएक्शन हो रही है जो कि क्या हुआ, A प्लस और B माइनस में टूटा है। पहले ही क्या था, ये सॉल्यूशन था और ये एक्वा सॉल्यूशन आयंस में टूट गया। तो यहाँ पर लैटिस किसकी हो गई, यहाँ पर लैटिस होगी या सॉल्यूशन होगी या हाइड्रेट होगी, इस 3 पार्ट्स में इसे दिया गया है। तो अगर हम देखें तो ये सॉल्यूशन होगी, ठीक। फर्स्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा सॉल्यूशन H0, ठीक, फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट देखो तो A प्लस और B माइनस में टूट गया और गैसियस फॉर्म है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लैटिस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लैटिस के लिए हो जाएगा, ठीक, सेकेंड में लैटिस के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो ये है और दूसरे में लैटिस, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्लियर यहां तक की चीजें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, कंसीडर द केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी है, क्या है, Na प्लस Cl माइनस, ठीक। अब यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस सॉलिड फॉर्म में, फॉर 1 मोल ऑफ NaCl लेटिस एंथैल्पी इतनी है प्लस 788 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर जो यहाँ हाइड्रेट है एंथैल्पी -78 से -784 किलो जूल पर मोल है। तो कैसे पता करोगे, देखो आप सभी को पता है यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा H जो होता है, डेल्टा H फॉर सॉल्यूशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, यहाँ पर लैटिस और प्लस हाइड्रेट, ठीक। अब वैल्यू लिख दो यहाँ पर फटाफट, वैल्यू आपको पता है, जब आप वैल्यू लिख रहे होगे तो आपको पता है इसके लिए प्लस 788 दे रखा है और इसके लिए कितनी दे रखा है, यहाँ पर -70 माइनस का, ठीक, -784, ठीक। ये तो ऑलरेडी ये प्लस है, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच गया, ये बच गया 4 प्लस का, ठीक, प्लस का 4 बचेगा ना क्योंकि ये ग्रेटर है, प्लस का 4 किलो जूल पर मोल, ठीक। क्लियर है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 98 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 98 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है द एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट इज बर्न्ड and all the reactants and products are in their standard state at their specified temperature is called। क्या कहेंगे इसे? ये देखो पूरा theoretical question है। enthalpy of combustion, क्या कहेंगे? enthalpy of combustion। clear? next question देखो क्या कह रहा है। 99 the enthalpy related to the following reaction is better known as। तो यहां पर इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? better known as क्या हो जाएगा? enthalpy of atomization। क्या हो जाएगा? enthalpy of atomization। क्लियर? चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द enthalpy 428 किलोजूल मोल इनवर्स स्टैंड फॉर द इन द फॉलोइंग इक्वेशन O2 से 2O, जिसके लिए 428 दे रखी है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 100 का? दोनों के लिए, फर्स्ट के लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हो जाएगा और बॉन्ड एंथैल्पी भी हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? यहां तक की चीजें क्लियर? तो पूरे 100 को जो हमारे 50 क्वेश्चंस थे, यानी कि 51 से 100 तक के क्वेश्चंस थे, उनके यहां पर क्या हो गए हैं? सारे डिस्कशंस हो गए हैं। आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।